वन गमन की बात सुनते ही भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। पिताजी के मृत्यु की बात भरत जी के मन मस्तिष्क से हट सी गई। क्या सुना? राम जी वन को चले गए 14 साल के लिए। जब एक दुख के ऊपर उससे बड़ा कोई दुख आ जाए ना, तो फिर छोटा दुख याद नहीं रहता है। भरत जी के लिए पिताजी का चला जाना दुख है, और राम जी का वन को चला जाना ये महादुख है। भरत जी खड़े हुए, और अब मैया कैकेयी को भरत जी के जैसे संत, उन्होंने जैसे शब्द बोले, कटु शब्द क्यों बोले आगे चर्चा करूंगी। भैया भरत ने कहा, अरे कैकेयी, राम जी के लिए ऐसा वर मांगते हुए तेरी जीभ कट के गिर नहीं गई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। अरे तू कैसी माँ है? तू कुछ भी हो सकती है कैकेयी, तू माँ नहीं हो सकती। एक माँ का हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता। अरे जिन राम जी से पशु पक्षी तक इतना प्रेम करते हैं, तूने उन राम जी के लिए वनवास मांगा? तू कैसी है कैकेयी? अगर यही कलंक इस भरत को देना था, तो जब मैं तेरे गर्भ में आया तूने मेरी हत्या क्यों नहीं कर दी? क्या ये कलंक देने के लिए तूने मुझे जीवित रखा था? कैकेयी, आज के बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं तेरा पुत्र हूं, ना तू मेरी माता है। त्याग कर दिया, रोष से भर गए। किसी ने कहा कि भरत जी के जैसे संत ने इतने क्रोध के साथ ये कटु शब्द बोले, पर इसके भावार्थ को समझिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझ आएगा। देखिए, भजनों का आनंद लेना अच्छी बात है, खूब मन प्रसन्न होता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं। भैया भरत ने क्रोध किया है, पर क्यों किया है? मैया कैकेयी अभी तक राम जी से प्रेम करती थी ना। अचानक मंथरा ने ऐसी कुबुद्धि दिखाई, और मैया कैकेयी का प्रेम अब राम जी से हटके भरत जी पे आ गया। भरत जी से आसक्ति हो गई मैया कैकेयी की। भरत जी के जैसे संत ने देखा, संत का स्वभाव क्या है? जो आसक्ति के घाव को मिटा दे वही संत होता है। भैया भरत ने देखा, मेरी माँ जो भगवान से प्रेम करती थी, अब उनका प्रेम उनसे हटके मुझसे हो गया है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आसक्ति मुझसे हुई है ये आसक्ति टूटे, और मैया कैकेयी का मन पुनः मेरे भैया से जुड़ जाए। जैसे आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, और वही व्यक्ति आकर कह दे तुमने गलत कर दिया, आपके मन में पछतावा तो होगा कि नहीं होगा? मैंने जिसके लिए ये अपयश लिया, मैंने जिसके लिए ये कलंक उठाया, आज वही मेरा अपना मुझे धिक्कार रहा है। मन में पीड़ा होगी कि नहीं होगी? जब भैया भरत ने कटु शब्द बोले, मैया कैकेयी के मन में पीड़ा हुई। भरत, मैंने तेरे लिए ये सब कुछ किया पुत्र, और तू ही मुझे ऐसे कटु शब्दों से मेरा अपमान कर रहा है। अरे भरत, तुझसे अच्छा तो मेरा बेटा राम है, जिसके लिए मैंने वनवास मांग लिया, पर उसने कभी मुझसे पूछा तक नहीं कि माँ मेरी गलती क्या थी। भैया भरत ने भीतर ही भीतर कहा, माँ मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारे लिए जीवन भर तुम्हारा वही बेटा ही अच्छा बना रहे, मैंने इसीलिए तो ये बोला है। संत का क्रोध भी भगवान से मिलाता है, भगवान से जोड़ता है। अच्छा बताइए, अग्नि से घर जलता है कि नहीं जलता? जलता है ना। लेकिन ये भी याद रखें कि अग्नि से ही घर चलता भी है। अगर आपके चूल्हे में अग्नि ना हो तो आपका भरण पोषण कैसे हो? आपका घर चल पाएगा क्या? जिस अग्नि से घर जलता है उसी अग्नि से घर चलता है।
जब अग्नि एक चूल्हे के दायरे में होती है तो घर चलाने का काम करती है, और जब उस दायरे को छोड़कर बाहर निकल जाती है तो वही अग्नि घर को जलाने का काम करती है। हमारा क्रोध वो चूल्हे के दायरे से बाहर निकल जाने वाली अनियंत्रित अग्नि है। हमारे क्रोध से घर जलते हैं, पर जब एक संत क्रोध करते हैं तो उसी से जीवन चलता है, उसी से घर चलता है। भरत जी ने इसलिए क्रोध किया कि माँ मेरे प्रति जो आसक्ति है ये आसक्ति मिट जाए। आसक्ति के फोड़े का इलाज अपमान का अस्त्र है। अपमान के अस्त्र से भैया भरत ने माँ कैकेयी के मन में उपजे हुए आसक्ति के फोड़े को नष्ट कर दिया।